तो थोड़ी देर में सरकार और किसानों के बीच बैठक शुरू होने वाली है और बातचीत के लिए विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं किसान नेता। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी विज्ञान भवन पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सोम प्रकाश भी मौजूद रहेंगे। किसानों के आंदोलन का ये 10वां दिन और आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण, विज्ञान भवन में ये बैठक होने वाली है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वहां पहुंच गए हैं। पीयूष गोयल और सोम प्रकाश भी जैसे कि पहले बैठकों में शामिल रहे थे, आज की बैठक में भी वो शामिल रहेंगे। 40 किसानों के प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत। तो संवाद के जरिए क्या ये विवाद का हल निकल पाएगा, इसी पर सबकी नजर, क्योंकि आज की बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री आवास पर भी एक बैठक हुई जिसमें अमित शाह मौजूद थे, पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर भी वहां पर पहुंचे थे। जाहिर तौर पर बहुत बड़ी परेशानी का सबब यह आंदोलन इस वक्त सरकार के लिए बना हुआ है और लगातार बैठकों का दौर जारी है कि किस तरह से जो किसानों की समस्या बनी हुई है उसे दूर किया जाए और गतिरोध को खत्म किया जाए। और डिटेल्स ले लेते हैं, हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र, एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार, मंडी सिस्टम पर भी लिखित आश्वासन देने को तैयार, लेकिन क्या किसान तैयार होंगे? देखिए मीमांसा, आपसे थोड़ी देर पहले ही 2 अलग अलग किसान नेताओं से हमने बात की, जो डेलीगेट्स थे, जो अंदर भी गए हैं बातचीत करने के लिए। एक का कहना था कि हम तैयार हैं, अगर एमएसपी, मंडी सब कुछ व्यवस्था लागू रहता है तो हमें क्या परेशानी होगी, हम इस ठंड में और घर परिवार से दूर क्यों बैठेंगे। लेकिन दूसरा किसान नेता ने कहा कि ये तीनों कानून रद्द होना चाहिए। यानी 40 जो संगठन है ये अलग अलग मत के हैं, एक राय इसमें नहीं दिख रही है। और अगर इसके दूर जाएं और इसके पीछे की सियासत देखें, जैसा कि हालांकि किसानों के ऊपर नहीं है, लेकिन जो नेता हैं या नेता के पीछे जो सियासत कर रहे हैं उनकी बात करें तो उनको एक ऐसा मौका मिला है 6 साल बाद, जो मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि 6 साल से उन्होंने किसानों के लिए और खेती के लिए बहुत से काम किए हैं। कई तरह का आपने देखा कि योजनाओं को लागू किया है, किसानों को जो पैसा जाता है उसके लिए, सिंचाई के लिए बहुत से काम किए हैं। लेकिन किसान विरोधी उनको ठहरा दिया जाए, एक ठप्पा लगा दिया जाए कि मोदी किसान विरोधी है, और इससे बेहतर मौका उनको नहीं मिलेगा। आखिर जब किसान नेता बॉर्डर पर आए थे उसके पहले एमएसपी की बात कर रहे थे, मंडी की बात कर रहे थे, और जो कोर्ट में जा रहा है मामला उसको लेकर बात कर रहे थे, एसटीएम की बात कर रहे थे, पराली की बात कर रहे थे। सरकार सब कुछ अगर लिखित में दे रही है या देने को तैयार है तब भी कोई मानने को तैयार नहीं। बहुत ही निर्णायक बैठक इसे माना जा रहा है, जैसे आप बता रहे थे। और जो किसान नेता हैं इस वक्त विज्ञान भवन में अपनी अपनी सीट ग्रहण कर चुके हैं और इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, उनकी भी मौजूदगी रहेगी। सोम प्रकाश जो कि पहले की बैठकों में पहले मौजूद रहे हैं। आज की ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण, और जो विवाद लगातार हम देख रहे हैं, गतिरोध बना हुआ है सरकार और किसानों के बीच, क्या ये गतिरोध खत्म हो पाएगा? क्या आंदोलन खत्म करने के लिए किसान इस बैठक के बाद तैयार हो जाएंगे? अब क्या फॉर्मूला सरकार की ओर से रखा जाएगा? क्योंकि जो ये बता रहे हैं रविंद्र कि किस तरह से जो किसान नेता हैं उनमें भी अब एक राय नहीं दिखाई दे रही है, आम राय नहीं बन पा रही है। कुछ कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर लिखित आश्वासन दे दिया जाए, जो कि हम लगातार कोशिश भी करते रहे हैं इस मंच के जरिए किसान नेताओं तक पहुंचने की। तो ये कह रहे थे कि एमएसपी को लेकर लिखित आश्वासन मिल जाए तो दिक्कत दूर हो जाएगी। लेकिन रविंद्र, वही बात जो आप कह रहे हैं कि विपक्षी दलों की ओर से भी इस आंदोलन को हवा देने की कोशिश बार बार की जा रही है। जब कांग्रेस नेता ये ट्वीट करते हैं कि ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए, यहां ये तीनों कानून रद्द करने पर इतना जोर क्यों है? और पेश दरअसल यहीं पर फंसा हुआ है। बिल्कुल मीमांसा, जैसे पहले भी बात हो रही थी, और आपने देखा कि 6 साल में ऐसा कोई मौका नहीं मिला विपक्षी दलों को जो मोदी सरकार को ये कहे कि किसान विरोधी सरकार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने देखा संसद के अंदर सार्वजनिक सभाओं में किसानों की बात करते रहे और किसानों में इसका प्रभाव भी पड़ा, किसान उनकी बात को एक्सेप्ट भी करते रहे, और इस तरह से लगातार 2 बार मैंडेट, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार भी बनी है तो किसानों के समर्थन से ही बनी होगी। तो जाहिर तौर पर एक ऐसा आंदोलन था जिसके बारे में कहा जाता है कि कई सियासी दल इसके पीछे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इसको और ज़बरदस्त हवा दिया जाए, कि जिससे सरकार को घुटने पर टिका दिया जाए। और सबको पता है, पूरे विपक्षी दलों को पता है कि कोई भी इस तरह के कानून निरस्त करना काफ़ी मुश्किल होता है किसी भी सरकार के लिए, और सरकार उसमें जो खामियां किसानों की नज़र में है उसको दूर करने का लिखित आश्वासन देने को तैयार है। तब भी अगर किसान नेता नहीं मानते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है जरूर कि
जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उसके पीछे कुछ सियासी दल जरूर हैं जो नहीं चाहते हैं कि किसान नेता इस सरकार के प्रपोजल को एक्सेप्ट करें। अब देखिए, प्रधानमंत्री खुद इसको मोर्चा संभाले, प्रधानमंत्री खुद बड़े नेताओं से बात किए, बड़े मंत्रियों से बात करके जिस प्रपोजल पर सरकार आगे बढ़ना चाहती है, जो किसानों की मांग थी, उसको अगर हरी झंडी मिल जाती है तब किसान नेताओं को शायद उस पर परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और अपना आंदोलन खत्म करना चाहिए। ऐसे सरकार का मानना है। टेबल पर ये मौजूदगी होगी, आमने सामने बात होगी, अपनी आपत्तियां जो हैं वो किसान नेता बता चुके हैं, और अगर वो इस बात पर अड़े रहते हैं कि 3 कानूनों को रद्द करने से कि कम कुछ भी उनके लिए स्वीकार्य नहीं है, तो फिर सरकार का रुख क्या होगा, ये क्या उन्होंने तय कर लिया? देखिए, सरकार के लिए काफ़ी एक तरह से मुश्किल भी है, और जैसा बार बार हो रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कतई नहीं चाहेंगे कि किसानों के ऊपर, या उनकी सरकार कतई नहीं चाहेंगे किसानों के ऊपर किसी तरह के जोर जुल्म हो, क्योंकि उस अगर एक किसान के ऊपर भी लाठीचार्ज होता है तो इसका जाहिर तौर पर कोई भी सरकार होगी, कोई भी प्रधानमंत्री होगा, कोई भी दल होगा, उसको पता है कि किसानों का आंदोलन व्यापक हो सकता है और एक ऐसा मुद्दा है जिस पर गलतफहमियां और ज़्यादा फैल सकती है। इसलिए चाहते हैं कि टेबल पर बैठकर बातचीत इसके जरिए इसका हल निकाला जाए। और पिछली बैठक में भी मीमांसा जो 40 लोग थे उसमें कई ऐसे नेता थे, किसान नेता, जो सरकार की बात से सहमत नजर आए थे, आपने भी दिखाया था। तो कहीं ना कहीं कुछ नेता हैं, 40 में अगर देखा जाए, कुछ ऐसे नेता हैं जो रिजिड हैं और वो एक खास विचारधारा के माने जाते हैं, और ये कहा जाता है, इस तरह के आरोप लग रहा है बीजेपी की तरफ से, वो ऐसे नेता हैं जो वामपंथी नेताओं के प्रभाव में, या खुद हनान मुल्ला जैसे नेता हैं जो सीपीएम के नेता हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से बटा हुआ है, लेकिन किसानों के लेकर सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह स्थिति साफ कर दी है, और साफ कर देगी इस बैठक में कि उनकी जो मांगे हैं हम लिखित में देने को तैयार हैं। उसके लिए जो जरूरी होगा, संसद का विशेष सत्र बुलाने की जरूरत होगी, हम करेंगे। इस तीनों बिल के अमेंडमेंट करने की जरूरत है, हम कर देंगे। लेकिन आप अब घर जाइए, आंदोलन खत्म करिए। बावजूद इसके अगर वो डटे रहते हैं तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि पीछे का सियासत क्या है और कौन इसके पीछे है। जी, दिल्ली नोएडा बॉर्डर से रूफी जैदी भी हमारे साथ हैं। रूफी जैदी, जो किसान नेता आपके साथ वहाँ मौजूद हैं, हम दिखा रहे हैं विज्ञान भवन में बैठक शुरू होने वाली है और तमाम किसान नेता वहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन आपके साथ जो किसान नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं? क्योंकि एमएसपी को लेकर, मंडी व्यवस्था को लेकर अगर लिखित में आश्वासन देने के लिए सरकार तैयार है तो ये विवाद क्या खत्म हो जाएगा? तो विनोद कर रहे, जीत कर भी आ जाते। ये बताइए आप कि अगर सरकार लिखित में दे देती है एमएसपी को लेकर, मंडियों को लेकर, तो क्या ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, आप लोग वापस चले जाएंगे? ना जी, हम कह रहे हैं सरकार ने बहुत बड़ा वो बना दिया है बवंडर, पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं। अब ये है कि वो गलत बता रहे हैं, उसको किसान गलत है, सरकार गलत बता रही है, और हम कह रहे हैं सरकार गलत है। कानूनों के चक्कर में और भी मुद्दे, सरकार तो बात कर रही है, आज भी अभी मीटिंग्स बस शुरू हुई, बात करें खुले मंच पे, मीडिया के सामने बात करें, हम तब मानेंगे कि हाँ तभी तो फैसला होगा। सरकार गलत है कि हम गलत हैं, किसान गलत है। किसान को ये कह रहे हैं कि ये तो बहकावे में आके बात कर रहे हैं, किसी पार्टियों के ये तो दलाल हैं, हमको ये दलाल बुलाया जा रहा है। हमारी जांच कराएं। अगर मोदी जी, अमित शाह जी अगर ईमानदारी से, हाँ ईमानदार हैं, तो हमारी जांच करवाएं पहले, हैं? सही है, 30 साल से आज तक की मेरे परिवार की, पता चल जाएगा कि आप लोग डटे रहेंगे। आंदोलन कैसे खत्म होगा अगर सरकार मान जाती है एमएसपी पर, मंडियों पर, लिखित में दे देती है? तो हमारे 17 मांगे हैं, हमारे माननीय भारतीय किसान भानु के राष्ट्र, पूरी 17 मांगे नहीं, हाँ नहीं हटेंगे। वार्ता करे सरकार और हमें गलत ठहराए। अगर हमें आमने सामने वार्ता नहीं करती है और उसमें बैठ के बंद कमरे में करती है और एक किसानों में जो फूट डालने का काम करती है, कभी कोई बुला लिया, कभी कोई बुला लिया। हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी 4-4, 5-5 डेलीगेट या 10-10 डेलीगेट बुलवा लें हर संगठन के, और एक खुले मंच में पार्क में बैठ के मीडिया के सामने वार्ता करें, और जहाँ हम गलत हैं वहाँ हमें हटा दिया जाए, जहाँ वो गलत है वो ठीक। कैसे समस्या का समाधान होगा, क्या चाहते हैं आप लोग, कैसे खत्म होगा? जब तक 17 मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक नहीं हटेंगे हम लोग ऐसे ही अड़े रहेंगे। ऐसे ही आप तो जानती होंगी मैं कितना अड़ी यहाँ से हटेंगे नहीं। हाँ जी, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है जब तक हमारी मांगे 17 मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक लिखित में ये नहीं देंगे, सबके सामने नहीं आके कहेंगे और लिखित में देंगे, जब जाके बस धरना यहाँ से उठेगा, और नहीं वरना धरना रहेगा यहीं। और अब कहता वारी संसद की है। आप लोग भी इसी तरह से डटे रहेंगे?
हम लोग इनका पूरा साथ देंगे। हम भी एक किसान की बेटी हैं, हम भी जानते हैं ये जो सरकार है जुमलेबाज सरकार है। ये इन्होंने कभी भी इनकी 17 मांगे सरकार क्यों नहीं मांगों को पूरा करती, क्यों नहीं सामने आते। लोकसभा प्रभारी जो जितने भी ये लोग हैं, सांसद है, विधायक है, इनको कौन बनाता है? किसान लोग, हम लोग ही तो बनाते हैं। पार्लियामेंट राज्यसभा में इनको कौन बिठाता है? हम लोग चुन करके भेजते हैं। यदि हमारे अन्नदाताओं की बात नहीं सुनी जाती है तो हम लोग भी इनके साथ यहीं पर डटे खड़े रहेंगे। सबका राशन यही है सब नहीं जाने वाले। ये जो लड़ाई है किसान के हित में आर पार की लड़ाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी सुन ले और मुख्यमंत्री जी सुन ले या कोई पार्टी के नेता सुन ले, हम लोग हटने वाले नहीं है राशन आर पार की लड़ाई। ये किसान के हित की नहीं, अब तो पूरे देश की लड़ाई बन गई है। देश में भ्रष्टाचार की, किसान की, सबकी लड़ाई है जी, पूरी जनता की। खत्म कैसे होगा? लेकिन खत्म कैसे होगा? आंदोलन कैसे खत्म होगा? रास्ता कैसे निकलेगा? हल कैसे? सरकार आमने सामने, मीडिया के सामने, बार बार चिल्ला रहा हूँ, आमने सामने बात करे, पूरा देश देखे। तो रूफी आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं किसान, और यहाँ से हटने वाले नहीं जब तक 17 मांगे पूरी नहीं कर दी जाती हैं, ये कह रहे हैं किसान। और विज्ञान भवन में किसान और सरकार के बीच जो बातचीत शुरू होने वाली है, उससे पहले जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे ने किसान नेता राकेश टिकैत से भी बातचीत की। आज इसीलिए 5वें दौर की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है किसान और सरकार दोनों की तरफ से। राकेश टिकैत जी, आप बताइए कि आज बैठक में सबसे प्रमुख मांग आपकी क्या रही? क्योंकि देखिए किसान भी लगातार कई दिनों से बैठे हैं, कुछ लोग की तबीयत भी खराब हो रही है। ऐसी स्थिति में आप लोग की आज प्रमुख मांगे क्या रहने वाली है? देखो, मांग हमारी वही है, 3 बिल वापसी, MSP पे कानून बने और चीजों पर बातचीत हो जाए। यही 2 टूक जवाब है। ये आज सुन लो, 10 दिन पहले सुन सकते हैं, आने वाले टाइम पर सुन लो। इससे कम पर किसान तैयार नहीं। लेकिन टिकैत जी, सरकार की तरफ से खबर अभी ये आ रही है कि लिखित में दे सकती है MSP और मंडियों पर कि ना तो MSP खत्म होगा और ना ही मंडी खत्म होगी। जो ये आप लोग की पहले मांग थी इस कानून को लेकर, वो उस पर सरकार एक तरह से सहमत होती हुई नजर आ रही है। नहीं, ये भी तो है ना, जो 3 बिल आए हैं ये भी तो वापसी की बात है ना। ये भी है, ले लो वापसी, फिर बना लेंगे बिल। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तब? और क्या पता फिर क्या होगा। फिर तो किसान का मुंह बैठा हुआ होगा और होगा दिल्ली की तरफ। हाँ, आज फिर आप लोग जो वरिष्ठ मंत्री रहेंगे सरकार की तरफ से, उनसे पिछली जो बैठक हुई उसमें और अब में क्या अंतर आप देखेंगे? क्या रहेगा, क्या फॉर्मूला रहेगा? नहीं, हम तो सोच रहे हैं कि जब सरकार आएगी और एक बेहतरीन ड्राफ्ट लेकर सरकार आए और एक अच्छे माहौल में एक बातचीत चल रही है तो चलती रहे। तो कानूनों की वापसी होनी चाहिए, ये कहते हुए राकेश टिकैत। और आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण, सरकार और किसानों के बीच ये 5वें दौर की बातचीत, और क्या संवाद से निकलेगा हल, इसी पर सबकी नजर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.